सबको नमस्कार। आपके न्यूज का 796th एपिसोड है 29th मई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स, AAP गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow आपके न्यूज ऑन एक्स प्लेटफॉर्म @NewsAAPKE। दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। संजय सिंह एक ऑपरेशन सिंदूर के सौदागर के ऊपर उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। दिलीप कुमार एक फिल्म में एक्ट किया था, उसका नाम सौदागर था। आजकल मोदी जी सिंदूर के सौदागर बन गए हैं। उस फिल्म में हीरो भी वही हैं, विलन भी वही हैं, जोकर भी वही है। तो ये आर्मी का, एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहन के ऑपरेशन सिंदूर को रेलवे टिकट्स में से लेके हर जगह प्रोपेगेंडा चला के वो आर्मी, एयरफोर्स को, सर्विसेज को इंसल्ट कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के लिए शोभा नहीं देता। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा था कि ये वीडियो देखिएगा जिसमें 4 इंजन का सरकार चल रहा है दिल्ली में, 100 दिन हो गया है, क्या हालत बना रखा है आप इसमें देखिए। इसमें लोग बात करते हैं, महिलाएं ज्यादा, कि क्या हालत हो गया पानी का, बिजली का, पढ़ाई का और इलाज का, हर चीजों में सिर्फ 100 दिन के बीजेपी के राज के अंदर। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाया था क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था बीजेपी का, कपिल मिश्रा जो मिनिस्टर अभी बन गया है, उसके ऊपर एक FIR था। 2020 में उन्होंने ट्वीट किया था शाहीन बाग को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलके एक मिनी पाकिस्तान बना दिया बोल के। तो इस चीज के ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं हुआ है बोल के उन्होंने बताया था। कोर्ट ने ये भी कहा कि तुमने बहुत कैजुअल एटीट्यूड ले रहे हैं। दिल्ली में काफी जगह में पानी भर के सड़कों पे और घरों पे आ चुका है, टनल्स में भी आ चुका है और डूब गए हैं कई सारे लो लाइंग एरियाज। लेकिन दिल्ली का जो PWD मंत्री है वो पूरा गायब है। परवेश वर्मा उनका नाम है, वो कहाँ गया पता नहीं, उनका कोई बात ही नहीं आ रहा है। अब पंजाब का समाचार इस प्रकार है। पंजाब में पूरे इंडिया में पहली दफा एक ऐसा स्कीम लॉन्च किया गया है, वो रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वाला स्कीम है। इसमें ऐसा सुविधाएं दिए गए हैं कि कोई भी करप्शन का, घूस देने का, लेने का कोई भी संभावना नहीं है। ये चीज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में इनॉग्रेट करते हुए ब्राइबरी फ्री प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, वो जो तरीका है उसको उन्होंने इनॉग्रेट करते हुए कहा था। पंजाब का पहला वाला ड्राई लीफ कंपोस्टर इनॉग्रेट किया गया है। ये DLC बोलते हैं इसको। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पटियाला में प्रोजेक्ट पृथ्वी के अंदर ये चीज शुरू किया गया है। 9th क्लास का बच्चों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया गया है। ये स्कूल ऑफ एमिनेंस में उन लोगों का स्किल्स डेवलप करने के लिए ये काम शुरू किया गया है। केजरीवाल और भगवंत मान ने एक प्लान बाहर किया था। ये पटियाला में एक काली मंदिर है, उसको कैसे डेवलप किया जाए ताकि ये जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है पंजाब का वो आगे हम लेके जाएं। शिक्षा क्रांति के अंदर गवर्नमेंट ने पंजाब का 12 करोड़ निकाला है, उन्होंने रिलीज किया है एक्सपेंसेस के लिए। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए ये जो है रिलीज किया गया है। टोटल अमाउंट 6.2 करोड़ जो है प्राइमरी स्कूल्स के लिए और 5.71 करोड़ जो है मिडिल स्कूल के लिए और हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए ये अमाउंट सैंक्शन किया गया है। पंजाब में अभी बाई इलेक्शन होने वाला है लुधियाना में, उसमें कोविड-19 का जो पेशेंट्स हैं वो लोग जो है
पोस्टल बैलेट से वोट दे सकते हैं। ये चीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था। अभी आम आदमी पार्टी यूपी का समाचार में आते हैं। यूपी में इतने सारे गुंडागर्दी चल रहा है कि मैं कल आ रहा था एक मीटिंग के बाद, और वहां मैंने हॉस्पिटल में कुछ लोगों को, विक्टिम्स को देखा जिसको 36 स्टिचेस लगे हैं सर के ऊपर। 36 स्टिचेस बहुत ज्यादा होता है, और भगवान की कृपा से वो जिंदा है। वो क्या कर रहे थे, वो एक कुछ मीट को, मांस को एक व्हीकल पे लेके जा रहे थे, और एक रिसीट भी था उनके पास एक फैक्ट्री में, लेकिन उसको गौरक्षक ने उनको पकड़ के उन्होंने बोला था कि ये गाय का मांस है, तो इसलिए उनको मारा पीटा। और ये लाइसेंस दिया गया है आजकल गुंडे लोगों को रिलीजन का नाम से। ये बहुत ही पुअर मेंटालिटी है, संजय सिंह ने बुलाया था। और 25 तारीख को अलीगढ़ में लोगों को ऐसा पीटा गया है कि जैसा कोई जानवर को भी नहीं पीटते। ये भी वही चीज था कि आप बीफ कैरी कर रहा है बोल के। तो ये संजय सिंह योगी से पूछ रहे हैं, जो सीएम है, सर यही रूल चलेगा क्या आपका, कि आपने क्रिमिनल्स को पूरा छूट दिया गया है गौरक्षक का नाम से। अभी न्यूज दैट मैटर्स के खबर में आते हैं। एक शर्मनाक दर्दनाक चीज हुआ है वडोदरा में। वडोदरा का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने फोन करता है कर्नल सोफिया कुरैशी का फैमिली को, और बोलते हैं कि मोदी जी आपका घर के सामने से जुलूस निकाल रहे हैं, आप जो है उनको अभिनंदन कीजिए, फूल फेंकिए, और सभी लोग हाजिर रहिए। तो कर्नल कुरैशी का, सोफिया कुरैशी का ट्विन सिस्टर है, जुड़वा, वो और उनका माताजी, पिताजी और भाई, ये सभी लोग मजबूरन वहां एक स्टेज खड़ा करके, वो तो कलेक्टर साहब ने कर दिया था, वहां खड़ा होके अभिनंदन करते हैं, फूल बरसाते हैं बाकी लोग मोदी जी के ऊपर। इसके बाद गोदी मीडिया चाटुकार पत्रकार सोफिया कुरैशी का सिस्टर को और माताजी को इंटरव्यू करते हैं बड़े बेशर्मी से, और वही बेशर्मी से पूछते हैं कि आपको मोदी जी ने इनवाइट किया था। तो वो लोग बताते हैं कि 3 दिन पहले कलेक्टर का फोन आया था कि आप लोग ऐसे खड़े हो जाओ। कितना शर्मनाक चीज है। आर्मी में कितने लोग ऐसे देश के लिए खड़े रहते हैं, और उनका जो पूरा जो भी उनका जो काम है, वो जो काम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब राजनीति के लिए यूज करते हुए, वो खुद ही एयरफोर्स का कपड़े पहनते हुए वो श्रेय पूरा ले लेते हैं। बहुत ही शर्मनाक चीज है। वैसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक 76 इयर्स में किया नहीं है। संजय सिंह ने ये आरोप किया था प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था, उसको खो दिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया के अंदर ले लेने के लिए। वो सीज फायर को ट्रंप बोलने से उनका प्रेशर में आके उन्होंने सीज फायर कर दिया है। ये बहुत ही पेटी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, बहुत सस्ता पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऑपरेशन वोट बैंक डाला है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम से वोट मांगते फिर रहे हैं। प्रगति मैदान में दिल्ली में एक टनल बना था, उसके ऊपर खर्चा हुआ था 777 करोड़, लेकिन वो पूरा बन के 2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट करने के बाद पानी ऐसा भर जाता है, वो पानी बाहर ही नहीं निकलता है। तो इसके ऊपर फिर इंक्वायरी हुआ था। जो बनाया वो लार्सन एंड टुब्रो बोल के एक प्राइवेट कंपनी है। तो फिर वो कंपनी ने बताया था कि ये रिपेयर नहीं कर सकते, ये रिपेयर करने लायक नहीं है। इसका मतलब 777 करोड़ पूरा डस्टबिन में चला गया। चाइना को फुटवेयर जो पैर में पहनते हैं चप्पल, वो बनाने वाला कंपनी को उत्तर प्रदेश में परमिशन दिया है कि आप फैक्ट्री खोलिए। तो ये कंपनी जो है 2500 करोड़ निवेश करेगी यूपी के अंदर चप्पल बनाने का। तो एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि चाइना को कोई बिजनेस नहीं देना चाहिए, और ऊपर से जो चाइना
पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रही है, उनको जो है बिजनेस दे रही है इंडिया, वो भी यूपी में। एक वीडियो सामने आया है, वो आंध्र प्रदेश गुंटूर का है, जिसमें 3 युवाओं को सड़क के बीच में बिठाया है और वो लोग पैर ऐसा खोल के रखा है और उनका जो पैरों पे पैर का नीचे एक पुलिस वाले ने एक मोटा सा डंडा लेके मारते जा रहे, पीटते जा रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा हिंसा है और इसका कोई परमिशन कोई नहीं देते। एक सिविक सोसाइटी में जहां चंद्रबाबू नायडू जैसा सीएम बैठा है, जो पढ़ा लिखा और एफिशिएंट माना जाता था पहले, अभी नहीं है, वैसी गुंटूर एक बहुत बड़ा कैपिटल के पास ही है वो आंध्र प्रदेश में, वैसी जगह में ऐसा चीज काम करना, उसका वीडियो सामने आना आंध्र प्रदेश का लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मनाक चीज है। महाराष्ट्र में 237 बीजेपी का अलायंस का जो पार्टनर्स हैं, एमएलए हैं, कांग्रेस का अलायंस का आईएनसी का 51 लोग हैं। तो महाराष्ट्र का लोग ने एक ब्रूट मेजॉरिटी दिया है 6 महीना पहले। आप ये बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र का जनता ने दिया है या गवर्नमेंट ने उसको छीना है, जो भी है। इसमें एक सड़क के ऊपर एक आदमी को पाया जाता है, वो एक मोटरसाइकिल को अपना कंधे में उठा के चल रहा है। उसको ये जो सोशल मीडिया वाले नेटिजन्स बोला जाते हैं, उनको जो नेट में रहते हैं सिटीजन्स, वो को बाहुबली बोल के बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन ये खुश होने की कोई चीज नहीं है कि सड़क ऐसा बना है, इतना मड है और वहां मोटरसाइकिल नहीं चल सकता है, इसलिए वो मोटरसाइकिल अपने सर के ऊपर डाल के लेके जा रहे हैं। वहां बीजेपी का आईटी सेल है, वो सबको मालूम है। ये एक टेलीग्राम में, वो जो टेलीग्राम बोल के व्हाट्सएप जैसा एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ये बीजेपी का आईटी सेल अपना वॉलंटियर्स को क्या क्या चीज कैसा सिखाते हैं, इसका हमने 2 स्क्रीनशॉट दिया है। ये स्क्रीनशॉट में ये बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। दिस इज आवर लिटिल प्लानिंग नूक वेयर वी विल हैश आउट आवर आइडियाज and perfect our strategies before we go live with them in the group. Let us make sure all our tactics and creative elements are polished light here. Come on team, let us gear up for an epic victory. Here to all of us making it happen. जय श्री राम। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग सब हमारे आइडिया स्ट्रेटजीज लगा के ये ग्रुप में डालेंगे और इसको, ये टैक्टिक्स को हम ऊपर फैलाएंगे। जय श्री राम। वैसा ये लोग इतने जोर शोर से सोशल मीडिया में अपना एक नैरेटिव फैलाते हैं। एक बेटा है, उनको डेड बॉडी अपना लेने के लिए उनको पैसे उधार लेना पड़ता है और वो डेड बॉडी किसका है? एक खंडवा में मध्य प्रदेश में एक गैंग रेप किया गया है और एक महिला का, उसमें इतना उसके साथ जादसी किया गया है कि वहां का डॉक्टर्स भी देख के हैरान हो गया है, टेरिफाइड हो गया है, क्योंकि वो महिला का 50% इंटेस्टाइन्स जो है निकाल दिया गया है वो पेट से। ये इतना बड़ा दयनीय दुखनीय घटना हुआ है खंडवा मध्य प्रदेश में। हैदराबाद में एक ओल्ड सिटी है, ये ओल्ड सिटी निजाम गवर्नमेंट के समय तकरीबन 500 साल पहले से बना हुआ है। तो वहाँ घरें इतना नजदीक है और वहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच नहीं सकता है। कोई भी वहाँ परमानेंट फायर स्टेशन नहीं है, कोई इमरजेंसी रेस्पॉन्स नहीं हो सकता है और 76 इयर्स हो गया है गवर्नमेंट अभी। लेकिन ये जो क्रिटिकल जो चीज है, जैसा कि फायर सेफ्टी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं पाया। ये चार मीनार एरिया में पड़ता है, उसके आसपास ओल्ड सिटी बोलते हैं हैदराबाद का, ये कंडीशन है। इंडिया में ग्राउंड वाटर का जो कंडीशन ऐसा है, एक स्टडी के अनुसार 70% पानी जो है खेतों में यूज किया जाता है और 2% सिर्फ 2% पीने के लिए यूज किया जाता है।
और आपको मालूम है कि पानी हमेशा मिलने वाली चीज तो है नहीं, तो इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा इंडिया में। मुंबई में जो स्टॉर्म वाटर ड्राइनेज सिस्टम डिजाइन किया गया था 1860 में, जो ब्रिटिश रूल चल रहा था उस समय 25 मिलीमीटर्स का पर आवर मान लीजिए पानी गिरा तो वो हैंडल कर सकते थे। अभी आप हैरान हो जाएंगे, अभी जो मुंबई सिटी में 25 मिलीमीटर नहीं 2000 मिलीमीटर का मानसून में पानी गिरता है। आप मान लीजिए आपका सिस्टम 25 मिलीमीटर के लिए बना है और 2000 मिलीमीटर पर आवर पानी गिरेगा तो क्या हालत होगा। और वहां और एक चीज है, कई सालों से वहां जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है बीएमसी, बृहन महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, वहां इलेक्शंस नहीं हुए हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि बीएमसी जो है मुंबई का सबसे रईस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसको खूब सारा पैसा टैक्स के द्वारा मिलता है। ये एक साध्वी है, उनका नाम बोलते हैं, उनका नाम साध्वी रितांबरा। इन्होंने अभी तक इतने सारे हेट स्पीचेस दिए हैं मुसलमान के अगेंस्ट में, आप पूछो मत। ये एकदम राइट विंग हिंदू फिगर है। उन्होंने मुसलमान को जेनोसाइड करने को बोला, मतलब कत्लेआम करने को बोल रहा था, सभी चीज कर रहा था। लेकिन इंडिया में कुछ बहुत बड़े अवार्ड्स हैं, उसको पद्मा अवार्ड्स बोलते हैं। उसमें से सेकंड बिगेस्ट अवार्ड जो है पद्म भूषण है। वो पद्म भूषण इनको दिया गया है। ये आपके लिए नया इंडिया है। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।